हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे महिंद्रा XEV 9e और BE6e के प्रोमोज। महिंद्रा की जो नई गाड़ियां आई हैं, ओए होए, हमने तो जितने वीडियोस देख रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं तो उतना ही फिदा होती जा रही हूँ उसमें कि भैया ये तो कमाल की है। अभी हमने वीडियो एक देखी है, आएगी आपके पास मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल के अंदर। उसमें जो उन्होंने इंटीरियर्स दिखाई हैं BE6e के, ओहो क्या कमाल के इंटीरियर्स हैं, क्या कमाल कमाल की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर डाली हैं कि इस प्राइस पे कमाल की बात है कि इस प्राइस में आपको इतना कुछ मिल रहा है कि वो आपको टॉप की लग्जरी गाड़ियों में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। और अगर कई चीजें जो आप लोगे वो हर चीज का वो पैसा ले लेके पता नहीं कितनी महंगी कर देंगे। इसके मुकाबले जो है टेस्ला जो है उसका इंटीरियर फीका लगता है। हाय हाय, कुछ भी नहीं है टेस्ला तो के अंदर इंटीरियर में कुछ भी नहीं होता। वही तो, उसके अंदर बैठो तो जैसे कहते हैं ना, ब्लैंड गाड़ी, पूरी गाड़ी ब्लैंड फील होती है। मैं तो कई बार बैठू, मैं तो क्या है, ये तो लग ही नहीं रहा है, बहुत जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं टेस्ला को। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। इंटीरियर भी इतना अच्छा बनाया है कि ऐसे लगता है पता नहीं कहां। मेरे ख्याल से अभी ये है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव में आई है। जब ऑल व्हील ड्राइव में आ जाएगी जबरदस्त टक्कर देगी टेस्ला को। वो तो है भैया, बहुत कमाल की। ये तो पहली बनाई और पहली इतनी कमाल की बना दी है, नो डाउट। मैं तो कह रही हूँ इसको इंडिया से USA भेजो ताकि टेस्ला को भी टक्कर दे। क्योंकि टेस्ला की जो गाड़ी है उसको आप अगर अंदर से देखो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इस वाली गाड़ी के इंटीरियर को देखो तो इतना कुछ डिटेलिंग है, इतना सारा उन्होंने दिया हुआ है कि आपको मजा आ जाता है। देखिए लाइट्स, छत पे लाइट्स, ओहो छत पे लाइटें आ रही हैं। हेड अप क्या बोलते हैं, हेड अप डिस्प्ले, वो हेड अप डिस्प्ले इतना मतलब उनको वो दिया हुआ है। फिर आपको 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है, बाय गॉड। और फिर आपको सेल्फ वो पार्किंग, वो मुझे समझ नहीं आया था उस वीडियो में जब मैंने देखा ना, तो उसमें वो दिखा रहे थे कि वो पार्किंग कर रहे, तब मैं भूल गई पूछने के लिए। अब आप दोनों बताना, ये भी बताएंगे, आप भी बताना कि उसमें वो क्या कर रहे थे कि वो बटन से ना उसको गाड़ी को, जैसे हम लोग गाड़ी टॉय कारें नहीं होती हैं इंडिया में कंट्रोल का रिमोट से, तो आप उसको एक प्रेस करो बटन तो वो पीछे जाएगी, फिर दूसरा करो वो आगे जाएगी, टर्न करना हो तो वो है। मुझे लग रहा है तो आगे पीछे खुद उससे करे। मैंने कहा ये तो मैं ठोक देनी है। और वो तो है, नीचे आया इससे जैसे होता है ना सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, अपने आप ही आसपास को देख लें। उसमें ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, मगर कार में इतने सेंसर हैं कि अगर आगे दीवार होगी तो आगे नहीं जाएगी ना। अच्छा, पर मैं मार दूं अगर पीछे कहूं तो मैं क्यों आगे पीछे कह रही हूँ? वो तो वैसे बताने कि अगर कार मान लो यहाँ खड़े हो और कार ये आपको यहाँ लेके आनी है, आप उसे प्रेस कर लो तो कार चल के वहाँ पे आ जाएगी, तुम बैठ के चले जाओ। नहीं, पर कार अपने आप चल के आएगी कि मुझको उसको उससे ऐसे ऐसे करके जैसे दबा दूं कि टर्न राइट हो लेफ्ट हो, थोड़ा करना पड़ेगा आने के लिए। मगर वो फीचर कुछ और है। मेन फीचर ये था कि पैरेलल पार्किंग का उसने स्क्रीन दिखाया था, उसमें तुम यहाँ पे कर दो, इस एरिया में पार्क करना है और अपने आप करती है। आई थिंक सो। उसमें तो मुझे बटन दबाने पड़ेंगे। टेस्ला में भी जैसे है कि आप अंदर बैठे हुए हैं और आप पैरेलल पार्क प्रेस कर दें तो अपने आप पैरेलल पार्क करती है, वो भी यहाँ पे होगा, होना चाहिए। आई थिंक सिर्फ एक चीज रह गई है, ऑल व्हील ड्राइव की बात रह गई है, वो तो आ जाएगी। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट अभी ऑल व्हील ड्राइव इंडिया में इतनी जरूरत नहीं होती। चाइना में टेस्ला जैसे बीट हो रही है, वैसे मुझे लग रहा है अगर टेस्ला इंडिया में भी आती है तो भी उसकी बीट होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ महिंद्रा। ये तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। टेस्ला के अडॉप्शन ज्यादा होना चाहिए, लोगों को जल्दी खरीदनी चाहिए। नहीं, और साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही मुझे बता रहे थे कि अभी न्यूज इन्होंने पढ़ी थी जिसमें पता चला कि टेस्ला जो है इसने अपनी रेंज जो है जो बताई हुई थी, लोगों ने बोला कि उतनी रेंज नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले जब मैं टेस्ला देखता था तो उसकी रेंज बहुत अच्छी थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको लॉन्ग रेंज चाहिए तो आपको 450 माइल भी हो जाएगा, कई बार 500 माइल भी हो जाएगा। मैं वो खतरनाक चीज़ थी, राइट। उसके बाद रिसेंटली अभी जब मैं गया था तो मैंने कहा सब कुछ कम कम क्यों आ रहा है, 325, 350, वो 450 वाली चीज़ें कहीं, 500 वाली कहाँ गई, 350 कहाँ से आ गई। तो मुझे लगा पता नहीं इनका कोई लफड़ा पड़ गया है कि अभी नई वाली कार्स नहीं आ रही। तो मैंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, लोगों ने कंप्लेंट की थी कि आपकी माइलेज उतनी नहीं है जितने आप बोलते हैं, और EPA जो यहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी है उसने पूरा चेक करके बोला यू हैव टू गो बैक टू जो ओरिजिनल है, तो उससे कम होके इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 500 किलोमीटर्स। देखा, तो मतलब टेस्ला जो 700 की बात करती थी वो सब इन रियलिटी नहीं चलता था, लोगों को नहीं दिखाई दिया। तो इट इज़ बैक टू
500 किलोमीटर या 550 किलोमीटर जितनी महिंद्रा है। सोचो क्या उसका मतलब ये है माइलेज में तो उतनी पावर आ गई, सिर्फ ऑल व्हील रह गया, ऑल व्हील ड्राइव आ जाएगी, देन इट विल बीट टेस्ला को। और मैं तो फिर से बोलूंगी कि भैया महिंद्रा को बोलो एक थोड़ा सा वहां इंडिया में चलाने के बाद 1 साल के अंदर जो है यूएसए में भी कोशिश करे, ले आए, टक्कर दे वर्ल्ड में, और चाइना में भी भेजें ताकि टक्कर होए चाइना में भी। दिस इज अ फैंटास्टिक गाड़ी और मेरा लेने का बहुत मन है। कई कई चीजें होती है जिनको मैं बोलती हूँ, वैसे मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरे को ये चाहिए, पर दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। तो चलो देखते, पहले प्रोमोज देखते हैं, प्रोमो से पता चलेगा और फिदा होगी मैं तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर नहीं पता है तो दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उनमें से एक चैनल के अंदर जो है इसकी पूरी ड्राइविंग टेस्ट और इंटीरियर जिसके बारे में कमाल कमाल की चीजें बता रही हूँ कि भैया वो आगे वो जो कैमरा वो सेल्फी वाला था जो मैं इतना कंफ्यूज रही है, सेल्फी कौन लेगा चलाते हुए। अच्छा, उसमें कईयों ने कमेंट आप लोगों ने ये भी बोला कि भैया वो कैमरा जो है वो ड्राइवर को डिटेक्ट कर सकता है उसकी आंखों को देख के या फेस को देख के कि वो सो तो नहीं रहा या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, तो वो फिर वो पता नहीं अलर्ट कर देगा या कुछ कर देगा। मैंने कहा वाकई, पर जो वीडियो हमने देखी है उसमें ये बात उन्होंने नहीं बताई। तो बताओ भैया वो बात में वाकई में दम है कि नहीं है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो भैया दैट वुड बी माइंड ब्लोइंग। इतनी प्राइस में वो और भी माइंड ब्लोइंग होगा। नहीं, ये सब चीजें आ रही हैं, जैसे हमारी कार 10 साल पुरानी हो गई होगी अराउंड, और उसमें जो है अगर आप सो रहे हैं तो उसे पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग। अगर स्टीयरिंग में उसे लगा चलते को शेक करता है कि क्या चक्कर है भैया, तो सो गए क्या? मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई है, बट स्टिल ये है कि स्टीयरिंग मूवमेंट से वो जर्क से पता चल जाता है समथिंग इज ऑफ, क्योंकि स्ट्रेट जा रहे होते हैं, वाइब्रेट मारता है। हम कहते हैं यार कहाँ सोए, इसको दिखता नहीं है या कई बार फॉल्स भी देता है, मैं तो जाग रहा हूँ यार, तू क्यों अलर्ट मार रहा है बिना बात के। तो बस आता है। तो चलो देखते हैं, प्रोमो शुरू करते हैं। लाइट चलेगी क्या? नहीं दिखाया नहीं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी। प्रोमो भी अच्छा बनाया है विद द म्यूजिक जो दिया है ना उन्होंने, फैंटास्टिक है। और भैया स्टाइलिश, इसमें तो और भी स्टाइलिश जिस वजह से दिखा रहे हैं, दैट इज रियली, ये तो ऐसे लग रही है ये हिट होनी चाहिए सच्ची। मैं बता रही हूँ, इट हैज टू बी अ हिट इन इंडिया। अगर यहाँ यूएसए में भी आ जाए तो इट विल बी अ हिट। ये टेस्ला को बीट कर सकती है, मैं बता रही हूँ आपको कि जिस तरह से इनका इतने फीचर्स दिए हुए हैं। अभी क्या होता है, मैं तो यही कहूंगा कि अभी बहुत सारी यूजेज होनी चाहिए, क्योंकि यूजेज से जो है और रिफाइन होती है गाड़ी कुछ और, क्योंकि अभी आई है राइट। टेस्ला 10 साल से ज्यादा है, उसमें अभी भी पंगे होते हैं कोई ना कोई। जब पहली बार आई थी कितनी सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, तो अभी लोगों का खरीदना बहुत जरूरी है, चलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो अगले वर्जन आएंगे दे विल बी सुपर सॉलिड। पर ये अभी से मैं तो इतनी अमेज्ड हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, पहली बनाई है और इतनी कमाल की अब बनाई है। ये होगा, अब इंडिया को खतरा नहीं है बाहर की कंपनियों से। अब बुला लो टेस्ला को, व्हीकल्स अगर बाहर के आते हैं वो खतरा वाली। पहले तो लगता था कि टेस्ला आ गई तो मार्केट खा जाएगी। टाटा का देखने वाला है कि और कौन टक्कर में लेके आता है। टाटा कैसी लगता है, इंटरनल कंपटीशन बड़ा जबरदस्त। मुझे तो ये अच्छी लग रही है यार। आई डोंट नो अबाउट टाटा बीट कर पाता है ऐसी गाड़ी को कि नहीं। भैया टेस्ला तो इसके सामने मुझे तो नहीं अभी भाई सच्ची बता। अदर देन ऑल व्हील ड्राइव इट इज अ प्रॉब्लम। हाँ ऑल व्हील ड्राइव, पर ऑल व्हील ड्राइव तो स्नो के लिए बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल व्हील ड्राइव में ज्यादा पावर भी होती है, मगर मैं ये कहूंगा कि महिंद्रा ने फर्स्ट वाली में ही इतना जबरदस्त काम किया है। दे आर वेरी क्लोज टू
बीटिंग रेस्ट ऑफ द पीपल। वो तो है भैया, दिस इज अ फैंटास्टिक कार। मैं तो माइंड ब्लोइंग है। अगर आप लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा क्या कमाल की गाड़ी बनाई है, मैं यहाँ बैठी भी बता रही हूँ आपको, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, कमाल की गाड़ी है, वाह। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।